लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के लिए अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीटों का दौरा करने वाले हैं। मार्च महीने में शुरू होने वाले इस दौरे में सपा अध्यक्ष पूरे अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के दौरे की योजना को अंतिम रूप भी दे दिया है। 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे। खबरों के मुताबिक दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद अखिलेश यादव सपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वो लोकसभा और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। अपने दौरे के दौरान अखिलेश पुराने सपा नेताओं से मिलकर पार्टी को आगे ले जाने का फीडबैक भी लेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मार्च में प्रस्तावित दौरे के दौरान कई मुद्दों पर जेल भरो आंदोलन की तैयारी चल रही है। सड़कों से लेकर के जेल भरो आंदोलन से लेकर के धरना से लेकर के प्रदर्शन से लेकर के सब चलेगा। सपा के जेल भरो आंदोलन पर भाजपा ने सवाल उठा दिए हैं। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है और सरकार का भी यही अभियान है। अखिलेश यादव के मिशन 2024 पर उनके पुराने सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा है। वो सुनते जाइए खाली ना, वो बोलते हैं करते नहीं हैं। एक काम बता दीजिए जो करते हो। G20 के कल्चरल कोर ग्रुप की बैठक की मेजबानी मिलने के बाद आगरा को संवारने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके मद्देनजर आगरा प्रशासन सर्दी में मौसम में सड़क बनाने में हाई स्टैंडर्ड्स कायम करना चाहता है। ऐसे में इस बार सड़क निर्माण में इस बार नया प्रयोग हो रहा है, जिससे रोड बनाए जाने के बाद तुरंत ये सड़क उखड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं। इसके लिए प्रशासन ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI की मदद ली है। इसमें हम एक ऐसा एडिटिव डालते हैं जिसके कारण बिटुमिन ठंडा होने के बाद भी अपनी विस्कोसिटी को खोता नहीं है, मतलब वो फिर भी चिपक जाता है, उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है। इस खास तकनीक का इस्तेमाल अभी केवल ठंडे इलाकों में ही किया जाता था, जिससे 0 डिग्री के तापमान में भी सड़क बना दी जाती है। इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जा रहा है। ये जो बिटुमिन है वो 120 डिग्री सेल्सियस के करीब उसको मिक्स करके उसकी परत यहाँ बिछाई जा रही है, ताकि जो सड़क है वो उच्च गुणवत्ता की बने। दरअसल G20 समिट के मद्देनजर आगरा में 10 फरवरी की शाम 4:30 बजे 180 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। ये प्रतिनिधिमंडल 11 और 12 फरवरी को आगरा में ही रहेगा। इस दौरान ये डेलीगेशन ताजमहल सहित दूसरे ऐतिहासिक स्मारक देखने जाएगा और 13 फरवरी की सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ऐसे में प्रशासन का जोर आगरा की एक अच्छी तस्वीर पेश करने की है, जो विश्व स्तर पर भारत की छवि को भी स्थापित करेगा। जोशीमठ इन दिनों दोहरी आफत से गुजर रहा है। पहले दरारों ने डराए और अब आपदा की इस घड़ी में बर्फबारी ने नई चिंता खड़ी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। वैसे तो बर्फबारी का नजारा बेहद खुशनुमा होता है, लेकिन जोशीमठ में इस वक्त बर्फबारी लोगों की चिंता का सबब बनी है। जगह जगह जमीन धंसने और घरों में दरार के बीच भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई थी। इधर जोशीमठ के मौजूदा हालात को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिर से मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, आपदा सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर जोशीमठ में दरार के मुद्दे पर सियासत भी चरम पर है। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। जायजा लेने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के कामकाज और राहत बचाव कार्यों को लेकर सवाल खड़ा किया। और सरकार और प्रशासन विस्थापितों की संख्या कम करने की नियत से फौरी तौर पर इंतजामात किए जाने हैं, उसको कम करने की नियत से इस तरीके से वहाँ काम कर रही है। जाहिर है ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि समाधान का है, क्योंकि जोशीमठ में इस समय प्रशासन की अलग अलग टीमें अपने काम में जुटी हैं, लेकिन खराब मौसम ने उनके सामने चुनौती और बड़ी कर दी है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई तो वहीं कई जिलों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। चार धामों में केदारनाथ धाम में खूब बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ से ढके धाम की रौनक देखने लायक थी। जमीन से लेकर पहाड़ तक सफेद चादर में लिपट गया। इसके अलावा जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई। अभी भी धनौल्टी, औली, चक्राता सहित कई पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। चमोली के रामड़ी गांव में तो इतनी बर्फबारी हुई कि 3 फीट तक बर्फ जम गई। बर्फबारी से रामड़ी नंदानगर मोटर मार्ग भी बाधित हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। इधर पिथौरागढ़ और टिहरी में बर्फबारी से कारोबारियों की उम्मीद बढ़ गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है।
पहाड़ में होने वाली बर्फबारी का असर मैदानों में कड़ाके की ठंड के रूप में दिखाई दे सकता है। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाने की मांग से इतर खिलाड़ी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 30 भारतीय पहलवानों ने बुधवार को प्रदर्शन शुरू किया। अब उनके समर्थन में कई दूसरे पहलवान और कोच आ गए हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर मनमानी करने और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए और कुश्ती संघ को खत्म करके एक नए संघ का निर्माण किया जाए। ये प्रदर्शन खत्म कराने के लिए खेल मंत्रालय ने भी पहलवानों से बात की, लेकिन बातचीत के बाद पहलवान संतुष्ट नहीं हुए। भारतीय ओलंपिक संघ को भी पहलवानों ने पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी। खिलाड़ियों का साफ कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देते और उन पर कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर नहीं हुआ तो हम कल यहाँ मिलेंगे। वहीं अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में जंतर मंतर ही कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए मुकाबले का अखाड़ा बन गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।